सो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आपको इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हैक स्क्वाट में क्या क्या लोग मिस्टेक्स करते हैं और जो इस बंदे ने मिस्टेक करी उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि किसी को भी इस तरीके की नी इंजरी या किसी भी तरह की इंजरी ना हो। सबसे पहली जो मिस्टेक यहाँ पे बंदे ने करी वो पोस्चर से रिलेटेड थी, सेटअप से रिलेटेड थी। चलिए चलते हैं हैक स्क्वाट मशीन में और जानते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स थी। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो ये है हैक स्क्वाट मशीन। क्यों इस्तेमाल की जाती है? आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, थाइज मसल्स को डेवलप करने के लिए, साथ ही ग्लूट्स पे भी काम करती है। अब यहाँ पे पहली जो गलती हुई सेटअप और फीट प्लेसमेंट की। जब ये बंदे ने एक्सरसाइज जब ये कर रहा है तो आप देखोगे कि इसका पैर जो है दोनों बहुत दूर है और अपर बॉडी देखिए कहाँ पे। अपर बॉडी है यहाँ पे और फीट है यहाँ पे। जब भी आप कोई भी इस तरीके की लेग्स वाली एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो स्क्वाट हो चाहे वो लेग प्रेस हो, ध्यान दो कि आपके हिप के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपर बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पैर की डिस्टेंस, दोनों के पैर के बीच की डिस्टेंस, साथ ही साथ फीट प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे हिप्स से पैर बहुत आगे हैं जिसकी वजह से मेरी नीज पे, जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि ये हैमस्ट्रिंग पे भी प्रेशर डाल लिया लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है मेरी नीज के लिए। तो मैं सही पोजीशन करने के लिए फीट को क्या करूँगा, थोड़ा पीछे लेके आऊँगा, राइट, काइंड ऑफ इन लाइन विद द हिप जॉइंट। अब ये थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन है मेरे लिए और मेरे नीज के लिए, और ये हैमस्ट्रिंग पे भी आ रहा है, ये क्वाड्स पे भी आ रहा है। गलती बंदे ने करी, एक तो इतना दूर लेके गया और वो यहाँ से लगा रहा है। चलो ठीक है, एक्सरसाइज करी, ये आपके लोअर बैक पे भी असर डालता है। जब आप नीचे आओगे तो इट ऑल्सो पुट्स प्रेशर ऑन योर लोअर बैक, साथ ही साथ नीज पे। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फीट प्लेसमेंट मतलब कि एग्जैक्टली नीचे नहीं होने चाहिए बट कंफर्टेबल पोजीशन में होने चाहिए। आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आना है। एक्सरसाइज मसल की करनी है, जॉइंट की नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और गहराई से जानते हैं कि गलती उसने क्या करी। जब उसके पैर इतने आगे थे और वो लगा रहा था एक्सरसाइज, उसने लगाने के बाद जब वेट को वापस रखा तो भाई साहब ने क्या किया कि हिप्स का ड्राइव दिया। अब हिप ड्राइव इसलिए दिया ताकि वेट लगा सके वो, ठीक है, रैक कर सके। अब हिप ड्राइव देने की वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो लोड है वो नीज का ओवर एक्सटेंशन हो गया। देखिए, इसे कहते हैं नीज का एक्सटेंशन करना, पैर को सीधा करना। ये हमारे नीज का काम है, हमारे पैर ऐसे एक्सटेंड करते हैं। लेकिन ओवर एक्सटेंशन जब हो जाए यूं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा लोड आपके इस तरीके से यूं पीछे की तरफ पड़ गया, जिसकी वजह से पैर जो है वो पीछे की तरफ से बेंड हो गया और टेढ़ा हो गया। तो ये जो हिप ड्राइव है, इसकी वजह से जो पूरा का पूरा एंगल है वो गड़बड़ हो गया बॉडी का, और जो पूरा लोड था जो शोल्डर्स पे था वो पूरा का पूरा आपके नीज में आ गया, जिसकी वजह से इंजरी हुई। तो ध्यान दो, सबसे बड़ी गलती है फीट प्लेसमेंट, उसको करेक्ट करना है। एंड गाइस, बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये HSF रिलेटेड इंफॉर्मेशन को चेकआउट करिए। Hey guys, welcome to Divine Nutrition presents Himalayan Stallion Sports Festival powered by Muscle Monk। दोस्तों, आज मैं आया हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द लोकेशन। हमारी लोकेशन है द स्मार्ट सिटी सूरत इन गुजरात। डोंट वरी, आपको यहां पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। इट्स सरसाना एग्जीबिशन सेंटर, जो बहुत बड़ा डोम है जहां पे हमारी पूरी फैसिलिटीज आपका इंतजार करेगी। साथ ही साथ हमारे जो मेन रजिस्ट्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं वेबसाइट में, यानी कि जिन्होंने भी प्री रजिस्ट्रेशन कराया है अब वो अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन, फाइनल पेमेंट करके कर सकते हैं। आपको मिलेगा वहां पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको अपने पास रखना है और आपको धीरे धीरे सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। साथ ही साथ जो लोग नए हैं यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो पेमेंट करके। सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, साथ ही साथ टेस्टिंग पॉलिसीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे दिया हुआ जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर ब्रांड्स हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं HSF के साथ, तो जितनी भी पार्टनरशिप की जानकारी है, स्पेस बुकिंग के लिए, स्टॉल्स के लिए, इवेंट में, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट से। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेक श्योर कि वाडा के अंडर जितने भी बैंड सब्सटेंसेज हैं उसकी लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिए, वेबसाइट पे दी हुई है। और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन की पॉलिसीज हैं, ड्रग टेस्टिंग पॉलिसीज हैं, उसको गो थ्रू जरूर कर लेना रजिस्ट्रेशन से पहले। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कॉल करिए, कमेंट करिए, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू एंड सी यू गाइस इन HSF वेरी सून। ऑलराइट, दूसरी मिस्टेक यहाँ पे है आपके नीज को लॉक करना। ये मैंने 50 बार बताया होगा कि कोई भी लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो स्क्वाट्स हो, चाहे वो आपकी लेग प्रेस हो या हैक स्क्वाट हो, हमेशा नीज को आखिरी में स्लाइड बेंड यानी कि लूज रखना है। ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका फुल कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपकी नीज आपके जब इतने पोजीशन में होंगे तो आपके क्वाड और हैमस्ट्रिंग काम करेंगे।
सो ये बंदे ने क्या किया, ये पूरा एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद फिर हिप ड्राइव दी और उसके बाद पैर टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आप जब भी एक्सरसाइज करें तो डीप स्क्वाट करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल पोजीशन से थोड़ा नीचे एंड ऑल द वे यहां तक। देखिए ये, ठीक है, हल्का सा बेंड नीज में रहेगा, ये ध्यान देना है हमने। तीसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे रशिंग। इतनी जल्दबाजी करते हुए ये एक्सरसाइजेस को नहीं लगाया जाता है, मतलब फटाफट ये नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल्ड मसल बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी और एक्सरसाइजेस आपका एक मसल एंड माइंड कनेक्शन स्ट्रांग बनाने के लिए मूवमेंट को कंट्रोल करना, यानी कि टेम्पो को कंट्रोल करना, आपके रेपिटेशन का रिदम क्या है, स्पीड क्या है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। सो फील करो, रिदम आपका टेम्पो फील होना चाहिए, तब जाके मसल में जो टेंशन है वो टाइम अंडर टेंशन इंक्रीज होती है। जितनी देर तक मसल टेंशन में रहेगा उतनी देर तक वो आपके फटीग करेगा मसल को और मसल फिर ग्रो करेगा। फटाफट लगाने से आपकी एक्सप्लोजिव पावर बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग तरीका होता है। इस तरह की एक्सरसाइजेज में कंट्रोल और एक स्टेबिलिटी लेके आना बहुत ज़रूरी है। सो ये गलती मत करना फटाफट लगाने की। ऑलराइट, फोर्थ एंड लास्ट मिस्टेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग योर वेट कैपेसिटी। आप कौन सा वेट, कितना वेट उठा रहे हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपकी वो कैपेसिटी ही नहीं है कि आप 10 रेपिटेशन के लिए बहुत हैवी वेट ले पाओ, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 5 रेपिटेशन 4 रेपिटेशन ट्राई करने की, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो ऐसा रेप रेंज सेलेक्ट करो जैसे कि 10, 12, 15 वाला, ताकि जॉइंट्स पे भी ज़्यादा फर्क ना पड़े और आपको इतना ज़्यादा ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरलोड लेना है तो स्क्वाट पे लो, ठीक है, वो थोड़ा सा आप ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे स्क्वाट में। ये एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन भी होती है। सो ध्यान देना है, ये मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। और आज गाइस, तो ये थी सारी मिस्टेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करने की जरूर सोचें। और HSF अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए सारे लिंक्स को चेकआउट करिए और पार्टिसिपेट करिए उसमें। आई विल सी यू सून, बाय बाय।